हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट ह्यूमन बॉडी, ऑर्गन्स एंड सिस्टम्स। तो हम बात करते हैं हम आज ह्यूमन बॉडी के बारे में। तो आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सेल्स। हमारा शरीर है वो छोटी छोटी असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। लार्ज बहुत अधिक संख्या में जो होती हैं स्मॉल सेल्स होती हैं। तो ऐसी जो है तरह की ये सेल्स होती हैं। इतनी छोटी-छोटी ये सेल्स होती हैं, इनसे मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण है। सिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स फॉर्म ए टिश्यू। समान प्रकार की जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएँ होती हैं, वो मिलकर एक टिश्यू का निर्माण करती हैं। इस तरह का ये टिश्यू का निर्माण करेंगी जैसे इसमें बहुत सारी सेल्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू जॉइन टू फॉर्म्स ऑर्गन्स। तो जो अलग-अलग प्रकार के जो टिश्यू होते हैं, वो मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। एंड आवर स्टोमक, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, ईयर्स हो गए एंड लंग्स हो गए। और आर ऑर्गन्स मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। तो ये जो बहुत सारे ऑर्गन हैं जैसे आइज हो गई, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए, ये सारे जो ऑर्गन होते हैं वो अलग-अलग प्रकार के टिश्यूओं से मिलकर बनते हैं। बात करें द ह्यूमन बॉडी इज ए वंडरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सिस्टम। जो मानव शरीर है वो एक आश्चर्यजनक कॉम्बिनेशन है मैनी सिस्टम्स का। तो हमारी बॉडी जो है कई सिस्टम से मिलकर बनी है, और जो सारे सिस्टम जो हैं एक दूसरे से मतलब कॉम्बिनेशन से काम मिलकर काम करते हैं। तो आवर सिस्टम इज मेड ऑफ मैनी ऑर्गन्स कनेक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेशल फंक्शन। जो सिस्टम होता है, एक सिस्टम जो होता है वो मेड ऑफ मैनी ऑर्गन्स। वो एक सिस्टम कई ऑर्गन से मिलकर बना होता है। जैसे कि अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टोमक होता है, इंटेस्टाइन होती है, लीवर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, माउथ, टीथ, टंग, ये सारे पार्ट सभी ऑर्गन्स होती हैं जिनसे मिलकर एक डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब पाचन तंत्र का निर्माण होता है। तो हमारी बॉडी का निर्माण जो है कई सारे सिस्टम का से मिलकर हुआ है, और एक सिस्टम का निर्माण कई सारे ऑर्गन से मिलकर होता है, और एक ऑर्गन का निर्माण कई सारे मतलब टिश्यू से मिलकर होता है, और एक टिश्यू का निर्माण कई सारी कोशिकाएं से मिलकर होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पूरी बॉडी का जो निर्माण है बहुत अधिक संख्या में कोशिकाओं से मिलकर होता है। तो द ह्यूमन बॉडी इज कॉम्बिनेशन, ये द डिफरेंट सिस्टम्स वर्क टुगेदर टू कैरी आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब टू कीप्स अस अलाइव एंड हेल्थी। तो अलग-अलग तरीके के जो सिस्टम्स होते हैं वो वर्क टुगेदर साथ में कार्य करते हैं टू कैरी आउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब। उनके अलग-अलग क्या होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं टू कीप्स अस अलाइव एंड हेल्दी, हमको जीवित रखने के लिए और स्वस्थ रखने के लिए। तो क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर ये सिस्टम्स काम नहीं करेंगे तो हम जीवित नहीं रहेंगे और हम स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के लिए पाचन क्रिया बहुत जरूरी है। तो इसलिए या डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत जरूरी होता है, तभी जो है पाचन होगा, उसके द्वारा हमें एनर्जी प्राप्त होती है। तो हम उन्हीं सिस्टम्स के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हम पहले नंबर पे देखते हैं द स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम मतलब कंकाल तंत्र। तो दिस सिस्टम इज मेड अप ऑफ बोन्स दैट आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए फ्रेमवर्क नोन एज स्केलेटन। तो जो सिस्टम होता है मेड अप बोन्स, वो हड्डियों से मिलकर बना होता है। दैट आर ज्वाइंट, जो ज्वाइंट मतलब जुड़ी हुई रहती हैं, और टू फॉर्म ए फ्रेमवर्क, एक ढांचा बनाती हैं, नोन एज दिस स्केलेटन। इसको हम एक कंकाल के रूप में जानते हैं। अब देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट। एक वयस्क व्यक्ति के अंदर 206 हड्डियां होती हैं। सम ऑफ देम ज्वाइन टुगेदर, जो होती हैं एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आर वी ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे हम क्या है ग्रो करते हैं। आज बात करें, बोन्स आर द हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर का जो हड्डियां जो होती हैं, हार्ड मतलब अ, मजबूत, और क्या नाम है स्ट्रॉन्ग, मजबूत, और हार्ड मतलब कठोर, कठोर पार्ट्स है हमारी बॉडी के। अब बात करें फंक्शंस ऑफ स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम के क्या कार्य होते हैं, तो इट गिव्स शेप्स, ये हमें शेप प्रोवाइड करती हैं, आकार देती हैं। एंड सपोर्ट टू द बॉडी, बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। विदाउट बोन्स आवर बॉडी वुड बी लाइक जस्ट लाइक ए ब्लब ऑफ जेली। मतलब अगर बिना हड्डियों के
हमारा शरीर जो होता है एक जेली के मतलब की तरह होगा, जो कहीं भी मतलब मूव कर जाएगा, मतलब जिसका कोई भी शेप नहीं होगा। और क्या नाम है, एक रबड़ की तरह जो होता है वो एक मतलब रहेगा, जिसके लिए कोई शेप प्रोवाइड नहीं होगा। इट आल्सो प्रोटेक्ट द वेरी डेलिकेट पार्ट्स इनसाइड योर बॉडी सच एज ब्रेन, हार्ट एंड लंग्स। तो जो क्या होता है कि ये जो होती है हमारी हड्डियां होती हैं या जो बोन्स होती हैं, वो हमारे बॉडी के जो डेलिकेट मतलब जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, मतलब सेंसिटिव पार्ट है योर बॉडी, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, ये क्या है, इनको प्रोटेक्ट करती हैं हड्डियां। लंग्स को, जैसे जो पसलियां होती हैं उनके पीछे लंग्स और हार्ट होता है। हड और ये हमारा जो स्कल है, मतलब जो खोपड़ी है, उसके अंदर जो होता है ब्रेन रहता है, जो ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। अब बात करें स्कल, रिबकेज, स्कल जो होता है खोपड़ी हो गई, रिबकेज जो है जो मतलब पसलियां होती हैं उसके बीच की जो गुहा होती है, बैकबोन मतलब रीढ़ की हड्डी, एंड लिम्स कहते हैं हाथ और पैर की हड्डियां, आर मेन पार्ट्स ऑफ स्केलेटन, मतलब ये जो होते हैं मेन पार्ट होते हैं स्केलेटन के, मतलब कंकाल तंत्र के। अब हम बात करें तो जैसे ये हो गई, ये हमारा स्कल है, ये खोपड़ी है जिसके अंदर ब्रेन जो है सुरक्षित रहता है। उसके बाद बात करें, ये जो होती है रिब केज होती है जिसके अंदर लंग्स सुरक्षित रहते हैं, तो ये रिब केज हो गई। ये वाली जो है रीढ़ की हड्डी मतलब बैकबोन हो गई, और ये जो हाथ और पैर की हड्डियां होती हैं इन्हें लिम्स कहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम के बारे में, पढ़ते हैं, जैसे कहते हैं हम द मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम की बात करें तो जो हमारे बॉडी के अंदर मसल्स होती हैं, वो मसल्स किस प्रकार कार्य करती हैं उसकी बात करते हैं। The system that helps us the movement of our body is known as the muscular system। मतलब हम अपनी बॉडी के लिए कोई भी मूवमेंट देते हैं या कोई भी गति प्रोवाइड करते हैं, तो वो मसल्स की सहायता से ही संभव होता है, क्योंकि वो मसल्स ही होती हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, मतलब फैलती हैं और सिकुड़ती हैं, जिससे मूवमेंट प्राप्त होता है। बात करें द बोन्स आर ज्वाइंट टू द मसल्स, जो बोन होती हैं, बोन्स होती हैं मतलब हड्डियां होती हैं, उनके साथ में जो है मसल ज्वाइंट रहती हैं। मसल्स आर स्ट्रेची, मतलब स्ट्रेची बैंड्स ऑफ टिश्यू, इनमें क्या होती है, स्ट्रेच होती है मतलब तननी, तनना और सिकुड़ना ये गुण पाया जाता है, वो फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। फ्रॉम द टिनी ब्लिंक ऑफ आई, जैसे हम आईज को ब्लिंक कर रहे हैं, टू जंपिंग अप कूद रहे हैं, एंड डाउन ऑन योर पावरफुल लेग्स, मतलब हम पैरों की सहायता से कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, ये एनी टाइम यू, मतलब हम जो है इसकी मसल्स की सहायता से ये कर सकते हैं। अब हम बात करें मूव योर, यू आर यूजिंग मसल्स, हम मूव कर सकते हैं अपनी मसल्स की सहायता से। दे वर्क टुगेदर टू हेल्प अस मूव, ये जो है साथ साथ मतलब साथ में कार्य करती हैं हमें मूव करने में। इंटरनल ऑर्गन्स आल्सो मूव बिकॉज ऑफ मसल्स, जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन है, जैसे कि हार्ट हो गया और क्या नाम है लंग्स हो गया, तो ये जो होते हैं मसल्स की सहायता से ही मूव कर पाते हैं। आवर हार्ट कीप्स बीटिंग एंड फूड हीट मूव्स थ्रू आवर बॉडी बिकॉज ऑफ द मसल्स, मसल्स की सहायता से ही जो खाना होता है स्टमक पहुंचता है और बाहर निकलता है मसल्स की सहायता से ही। और क्या ना है, जो हार्ट होता है, हार्ट भी बीट करता है, मतलब उसमें जो धड़कन होती है मसल्स की सहायता से ही कंप्लीट हो पाती है। our eyes too can move because there are some very delicate muscles which help them to do so। जो होती है हमारी आईज जो होती हैं वो मूव तभी कर पाती हैं, जो कुछ मसल्स जो होती हैं वो सहायता करती हैं इसे करने के लिए। आवर फेशियल एक्सप्रेशन, जो हमारे फेस पर जो एक्सप्रेशन आते हैं, हाव भाव आते हैं, आर आल्सो कॉज्ड बाई मसल्स, वो मसल्स के द्वारा ही कंप्लीट हो पाते हैं। देयर आर मोर देन 600 मसल्स इन ए ह्यूमन बॉडी, 600 से अधिक जो होती है मसल्स पाई जाती हैं हमारे बॉडी के अंदर। अब हम नेक्स्ट सिस्टम डिस्कस करते हैं, द डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र जो होता है इसमें ये जो ऑर्गन भाग लेते हैं, जैसे माउथ हो गया, तो माउथ मतलब मुंह, मुंह के अंदर टंग मतलब जीभ, टीथ मतलब दांत, ये जो होते हैं भाग लेते हैं। इसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं इस वाली लाइन को, और फूड पाइप भी कहते हैं। ये लीवर होता है, जो लीवर की सहायता से हमें एंजाइम्स प्राप्त होते हैं।
स्टोमक होता है जिसमें हमारा फूड जो होता है इकट्ठा होता है, जिसमें HCl होता है जिसकी सहायता से फूड मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और फिर एनस के द्वारा खाना बाहर निकल जाता है। तो हम एक बार डिस्कस करते हैं। द फूड दैट वी ईट कैन नॉट बी यूज्ड बाई आवर बॉडी एज इट इज। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम जो खाना खाते हैं उसको एज ए, मतलब जैसा खाना खाया है उसी उस खाना को यूज नहीं कर सकता है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी जो है उस खाने को जैसा खाया है वैसे यूज नहीं कर सकती है, वो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है। द प्रोसेस बाई विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल इनटू सिंपल यूजफुल सब्सटेंस। जो हमारी एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है जिसमें खाना जो होता है टूटता है इनटू सिंपल, मतलब एक सिंपल में जिसमें यूजफुल जो होते हैं वो सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय द बॉडी टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड डाइजेशन। तो मतलब उस सिंपल अणुओं में ये टूटता है हमारा खाना, जिस सिंपल अणुओं को हमारी बॉडी जो है पचा सकती है, मतलब उसका डाइजेशन कर सकती है। तो इस प्रक्रिया को, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है, और इस प्रक्रिया को हम डाइजेशन कहते हैं। अब हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सच एज द माउथ, मुंह हो गया, फूड पाइप मतलब जिसे यूसोफेगस भी कहते हैं, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। ये जो पार्ट्स होते हैं वो भाग लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। बात करें, इट हेल्प द बॉडी टू ब्रेक डाउन एंड डाइजेस्ट द फूड बी ईट। जो हमारी बॉडी होती है वो हेल्प करती है, सहायता करती है ब्रेक डाउन तोड़ने के लिए एंड डाइजेस्ट करने के लिए फूड बी ईट जो हम खाते हैं, सो दैट बी गेट एनर्जी टू वर्क एंड प्ले, जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है वर्क करने के लिए, कार्य करने के लिए, एंड प्ले मतलब खेलने के लिए। अब जो है नेक्स्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो द सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, ये तीन पार्ट जो होते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम में भाग लेते हैं, हार्ट और ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। हार्ट जो हो गया, हृदय हो गया, ब्लड मतलब जो हमारा रक्त होता है ब्लड में, एंड ब्लड वेसल्स मतलब जिन नलियों में ब्लड बहता है, जैसे वेन और आर्टरी होती हैं, मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ द बॉडी। इनसे मिलकर हमारी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम बनता है। तो ये हार्ट हो गया, ठीक है। और ब्लड वेसल्स जो होती हैं जिनमें जिसमें क्या होता है, ब्लड बहता है। तो दो तरह की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं ब्रेन मतलब बॉडी के अंदर, एक होती हैं वेन्स और एक होती हैं आर्टरी। जो रेड वाली होती हैं वो आर्टरी कहलाती हैं, और जो ब्लू वाली होती हैं वो वेन कहलाती हैं। जिसमें क्या होता है, जो रेड वाली होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड मतलब शुद्ध ब्लड बहता है, और जो वेन होती हैं ब्लू वाली, उनमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड मतलब अशुद्ध ब्लड बहता है। तो हम इसके बारे में और पढ़ते हैं। तो द हार्ट इज मेड अप ऑफ मसल्स एंड हेल्प टू पंप ब्लड। जो हमारा हृदय होता है वो मसल्स से बना होता है, मसल्स टिश्यूओं से मिलकर बना होता है, जो जो है सहायता करता है पंप ब्लड मतलब ब्लड को पंप करने में। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स, ब्लड जो होता है वो कैरी करता है न्यूट्रिएंट्स को मतलब पोषक तत्वों को, एंड गैसेस को लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो पहुंचाते हैं डिफरेंट पार्ट तक, बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक, थ्रू ए थिन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल। जिस मतलब ट्यूब्स के द्वारा पहुंचाते हैं उनको हम ब्लड वेसल्स कहते हैं। पुट योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अगर हम अपने चेस्ट पर हैंड रखें तो कैन यू फील समथिंग गोइंग। तो जो क्या होता है, एक धड़कन सी आवाज आती है, लब डब लब डब, दिस इज योर हार्ट, इसको हम जो है हार्ट कहते हैं। ये क्या है, हमारा हार्ट होता है। अब जो है नेक्स्ट सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं, द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। इसमें नोज हो गई, बाइंड पाइप जो हो गई, ठीक है, और लंग्स, ये तीन मेजर पार्ट होते हैं जो इसमें भाग लेते हैं। अब हम इसमें पढ़ते हैं, द नोज, द बाइंड पाइप एंड लंग्स मेकअप द रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो है श्वसन तंत्र का निर्माण जो होता है नोज, बैंड पाइप और लंग्स के द्वारा होता है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प्स अस टू ब्रीथ, जो सांस मतलब सांस लेने में ये रेस्पिरेटरी श्वसन तंत्र हमें हेल्प करता है। भी ब्रीथ, हम जो है ब्रीथ करते हैं इन एयर थ्रो आवर नोज, अपनी नाक के द्वारा, और माउथ, मुंह के द्वारा। द एयर देन गोज डाउन थ्रो द बाइंड पाइप,
जो होती है एयर होती है वो नीचे जाती है किसके बाइंड पाइप के द्वारा एंड रीचेस द लंग्स, लंग्स तक पहुंचती है। द एयर बी ब्रीद इन ए कॉल्ड इनहेल्ड, जिसको हम मतलब जो हम सांस लेते हैं इसको हम इनहेल्ड एयर कहते हैं। एंड द एयर वी ब्रीद आउट द कॉल्ड एक्सहेल्ड, मतलब एयर जिसको हम बाहर निकालते हैं उसको एक्सहेल्ड एयर कहते हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारा सिस्टम नर्वस सिस्टम है, द नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। तो द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स टुगेदर मेक अप द नर्वस सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम का निर्माण होता है वो ब्रेन के द्वारा, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स जो आपस में मिलकर नर्वस सिस्टम का निर्माण करती हैं। ब्रेन इज द मेन ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो होता है मेन ऑर्गन होता है नर्वस सिस्टम का।